जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के आश्रम में रुद्राक्ष महोत्सव का आयोजन किया गया था। जी हाँ, सही सुना आपने, किया गया था। क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने हाल ही में ऐलान कर दिया है कि रुद्राक्ष महोत्सव अभी स्थगित किया जा रहा है। लेकिन ये स्थगित क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, क्या लापरवाही कुबेरेश्वर धाम में हुई थी, इसकी पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में देंगे। पूरी रिसर्च के साथ आपको बताएंगे कि किस किस ने कुबेरेश्वर धाम में लापरवाही की थी और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। 2 लाख लोगों के प्रतिदिन व्यवस्था 2 लाख लोगों के लिए प्रतिदिन व्यवस्था की गई थी कुबेरेश्वर धाम में। आप सोच सकते हैं कि 2 लाख लोगों की व्यवस्था की गई और 10 लाख लोग से ज़्यादा लोग सीहोर में आ गए थे पहले ही दिन, यानी कि 5 गुना ज़्यादा जनसंख्या सीहोर में आई थी। अब इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इसमें 7 लोगों की मौत होने की खबर है। 7 लोगों की मौत हो चुकी है पहले ही दिन और 3000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए जो जिला अस्पताल में भर्ती है सीहोर। तो इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा सरकार से, सवाल पूछा जाएगा पंडित प्रदीप जी मिश्रा की टीम से कि आपने क्या पहले रिसर्च नहीं किया था? क्या रुद्राक्ष वितरण का कोई और तरीका नहीं हो सकता था? क्या आप ऑनलाइन रुद्राक्ष का वितरण नहीं कर सकते थे? क्या आप डाक का शुल्क लेकर के घर घर रुद्राक्ष नहीं पहुंचा सकते थे? भीड़ लगाने की क्या आवश्यकता थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप केवल साल में 6 ही दिन निर्धारित कर सकते हैं रुद्राक्ष वितरण के लिए? साल के 365 दिन आप रुद्राक्ष वितरण क्यों नहीं कर सकते? यानी कि पब्लिसिटी के भूखे तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा भी। ईमानदारी की बात तो ये है, क्योंकि अगर उनकी मंशा रुद्राक्ष देने की ही होती तो जनता को इतना परेशान वो नहीं करते। हम समझते हैं कि पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जनता आ जाएगी, उनकी गलती नहीं है, लेकिन उनको समझना चाहिए कि रुद्राक्ष महोत्सव और उनकी फैन फॉलोइंग ये दोनों ही महत्वपूर्ण था। रुद्राक्ष लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उन्होंने जिस तरह से रुद्राक्ष की महिमा को दिखा दिखा कर लोगों को आकर्षित किया है, और हम रुद्राक्ष की महिमा को झुटला नहीं रहे हैं। रुद्राक्ष की महिमा वाकई में इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, समझते हैं। हर आदमी को रुद्राक्ष की आज आवश्यकता है और इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि रुद्राक्ष के कोई चमत्कार नहीं है। लेकिन लापरवाहियाँ देखने को कितनी मिली है, आप सोच सकते हैं कि 10 लाख 12 लाख लोग अगर भगदड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मच जाती तो कितने लोगों की मौत हो सकती थी। 15-15 किलोमीटर लोग लंबा जाम में लगे रहे, 15-15 किलोमीटर लोग पैदल आते रहे, कोई उनकी सुनने वाला नहीं, नेटवर्क अलग वहाँ पर बंद हो गया था, कई सारे परिजन बिछड़ गए थे। इतनी सारी लापरवाही है सर। और प्रशासन ने क्या बोला कि सर 5 गुना ज़्यादा जनसंख्या पहुँच गई, इसलिए हम प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए मध्य प्रदेश के। यानी कि दूसरे राज्यों से जो भक्त लोग आ रहे थे उनके लिए आपने ठीक से व्यवस्था नहीं की, उनके लिए आप ठीक से व्यवस्था नहीं जुटा पाए। तो आप किस मुंह से कहेंगे कि मेरा मध्य प्रदेश महान दूसरे राज्यों के सामने? इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं सर, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। क्यों नहीं बिगड़ती है? क्योंकि वो संगठित होकर चलते हैं, दूसरे संगठनों को साथ में लेकर चलते हैं। यहाँ पर केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा की टीम थी, सीहोर के लोग थे, यहाँ पर कोई बड़ा संगठन साथ में नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साथ में आ जाता, चाहते तो जो अलग अलग हिंदू संगठन है वो साथ में आ जाते, बजरंग दल वाले आ जाते, कई सारे लोग इकट्ठा होकर के इस कार्यक्रम को करते तो मजा कुछ और होता। जो रुद्राक्ष महोत्सव आज स्थगित हुआ है वो रुद्राक्ष महोत्सव सकुशल ढंग से निपटाया जा सकता था। आपने 6 दिनों में 24 लाख रुद्राक्ष बांटने का जो प्लान बनाया था वो प्लान फ्लॉप क्यों हुआ सर? इसलिए हुआ क्योंकि पहले ही दिन 10-12 लाख लोग पहुंच गए, तो आधे रुद्राक्ष तो आपके पहले ही दिन बढ़ जाने थे। जनसंख्या इतनी पहुंच भी गई थी तो कोई बात नहीं थी सर, लेकिन रुद्राक्ष बांटने की मंशा पंडित प्रदीप जी मिश्रा और उनकी टीम में होना चाहिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा अगर उनकी मंशा ये होती कि रुद्राक्ष हमें बांटना है तो ऑनलाइन बांट सकते थे, वो बिल्कुल बांट सकते थे। ऑनलाइन नहीं बांटना चाहते, कोई दिक्कत नहीं, आपने एक आयोजन करवाया है, भव्य आयोजन करवाया है, रुद्राक्ष का थोड़ा बहुत शुल्क रख लेते सर। हम नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत होता, क्योंकि फ्री की चीज़ें लेने बहुत सारे लोग आ जाते हैं और पैसे की अगर बात आती तो लिमिटेड लोग वहाँ पर आ सकते थे। लेकिन कई सारी चीज़ें थी
जो इस कुबेरेश्वर धाम में हुई है। पिछले साल भी यही लापरवाही, इस साल भी यही लापरवाही। अगले साल देखना होगा कि क्या क्या सुधार होता है। प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है, पंडित प्रदीप जी मिश्रा की टीम भी इसके लिए जिम्मेदार है, स्वयं पंडित प्रदीप जी मिश्रा खुद जिम्मेदार है इसके लिए। इसलिए जिम्मेदार है सर क्योंकि ये जो लापरवाही हुई है कुबेरेश्वर धाम में, ये बहुत बड़ा त्रासदी का रूप ले सकती थी। यदि आप इतनी जनसंख्या को नहीं संभाल सकते, इतनी जनसंख्या को यदि आपकी कुवत नहीं है, तो आप इतना ऐलान करके लोगों को बुला रहे थे, इतनी सारी चीज़ें बोल रहे थे। आपको अंदाज़ा भी नहीं था कि 2 लाख, आपने 2 लाख पैमाना सेट किया हुआ था, 10-12 लाख लोग आ गए। आपकी फैन फॉलोइंग समझ रहे हैं आप पंडित जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत है। कुबेर भंडारी के भक्त अब पूरे देश और दुनिया में फैल चुके हैं। आपको पैमाना बढ़ाना चाहिए, आपकी टीम ठीक ढंग से काम करे, आपकी टीम ठीक से खड़ी कीजिए। आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपकी टीम प्रोफेशनल नहीं है बिल्कुल भी। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये तमाम सारी लापरवाहियाँ देखने को हमें मिली थी। बाकी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के भक्त इस वीडियो से आहत ना हो, रियल फीडबैक हमें देना होते हैं, इसलिए हमने रियल फीडबैक दिए है कि कुबेरेश्वर धाम में ये लापरवाहियाँ थी। अगर इस तरह से रुद्राक्ष का वितरण होता तो शायद कुछ और हो जाता। तो तमाम सारी चीज़ें हैं सर। फिलहाल के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते।